हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म को देखने से पहले आप जाइए बौद्ध धर्म को देखिए। मैं बौद्ध धर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है और बौद्ध धर्म जो था वो गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। लगभग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ बात एक समान मिलता जुलता ही है, ठीक है दोस्तों। तो जैन धर्म के बारे में आज बात करते हैं और ये जो है महावीर स्वामी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म है, जैन धर्म, ये जैन धर्म लगभग 6वीं शताब्दी के है दोस्तों। ये जैन धर्म जो है ये 6वीं शताब्दी के है। तो देखते हैं जैन धर्म के बारे में जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने उनको चुन कर आप लोगों के सामने लिखा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ दोस्तों। बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। बिना मेहनत के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म लगभग 6वीं शताब्दी की है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे दोस्तों। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इनका जो प्रतीक था, इनका प्रतीक क्या था दोस्तों? तो इनका जो प्रतीक था वो है सांड है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, ऋषभदेव पारसनाथ है ना, काशी के एक है ना इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का पुत्र था दोस्तों। ये जो ऋषभदेव थे वो किस वंश के थे दोस्तों? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। और ये किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। ये ऋषभदेव थे जो ये अश्वसेन का ही पुत्र था, ठीक है। तो आगे देखिए, 22वें तीर्थंकर जो है वो अरिष्टनेमी है दोस्तों। यानी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर वे अरिष्टनेमी है दोस्तों। और इनका जो प्रतीक है वो शंख है। आप इसको याद रखिए कि ये अरिष्टनेमी का जो प्रतीक है ना, ये क्या है? शंख है। और ये जो है 22वें तीर्थंकर है, ठीक है। देखिए आगे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ थे। और इनका जो प्रतीक था, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था सर्प। कहीं कहीं सांप होता है, तो क्या था दोस्तों प्रतीक? सर्प था, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। कौन थे दोस्तों? महावीर थे दोस्तों, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर था। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक था वो हाथी था दोस्तों। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आगे, महावीर का जन्म जो हुआ था दोस्तों, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में। और बीसी को कहते हैं दोस्तों ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? बीसी को कहते हैं दोस्तों ईसा पूर्व। तो महावीर का जन्म 540 में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ है दोस्तों? वैशाली, और वैशाली बिहार में ही है, ठीक है। आगे देखिए, महावीर का पिता का क्या नाम था? तो महावीर का पिता जो था वो सिद्धार्थ थे। और ये ज्ञातक कुल के प्रधान थे दोस्तों। हमने बौद्ध धर्म में क्या पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पिता का नाम शत्रुघ्न था और वो शाक्यगण के मुखिया थे। और ये जो है ये ज्ञातक कुल के प्रधान थे दोस्तों, ठीक है। महावीर की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। महावीर की माता का नाम था त्रिशला और लिच्छवी गणराज्य प्रमुख की पुत्री थी, ठीक है। आगे देखिए, महावीर की पत्नी जो थी, तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा।
अब वो वाला सौदा नहीं सोचिएगा कृष्ण जी के टाइम का, ठीक है, ये अलग टाइम का, ये 6वीं शताब्दी का है। तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। महावीर की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? महावीर की जो पुत्री थी उसका नाम था अनुज्य प्रियदर्शनी। इनका क्या नाम था? अनुज्य प्रियदर्शनी था दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जामिल था दोस्तों। महावीर का जो प्रथम अनुयायी था इन्हीं का दामाद था, इनकी पुत्री से जिनका विवाह हुआ था तो इनका ही दामाद हुआ। और इनका दामाद कौन था? वो जामिल था। ये था इनका प्रथम अनुयायी था दोस्तों, ठीक है। देखिए महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान था दोस्तों। यहाँ देखिए 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था दोस्तों। ये जो है महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था, ठीक है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या, गौतम बुद्ध में 6 वर्ष का कठोर तपस्या था और इसमें है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को कैवल्य भी कहा जाता है की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। गौतम बुद्ध में क्या था कि उसको जो है ना निरंजना, यानी बोले तो फल्गु नदी के क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु नदी के किनारे। और गौतम बुद्ध को जो है क्या कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और महावीर स्वामी को जो है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों राजगीर में दिया था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था। और ये जो है किस भाषा में उपदेश दिया था दोस्तों? तो ये है प्राकृत भाषा में दिया था। इसको अर्धमगधी भी कहा जाता है, ठीक है। महावीर अपने शिष्य को 11 गणराज्य में विभाजित किया था। महावीर अपने शिष्य को 11 गणराज्यों में विभाजित किया था दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जैन सभा, जो प्रथम जैन सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और 322 बीसी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 322 बीसी में हुआ था और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ये प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 में तो हुआ था, लेकिन किसके अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। तथा उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी सभा में जैन धर्म को, यानी इसी सभा में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। तो 2 भाग कौन सा है? देखिए, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, ठीक है। जो है ना सफेद वस्त्र पहनता था, जो सफेद वस्त्र पहनता था उसको श्वेतांबर कहा जाता था, और जो नग्न अवस्था में रहता था उसको दिगंबर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए क्या है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। नहीं समझे? फिर से देखिए कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे दोस्तों, ठीक है। और दिगंबर में देखिए, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्र बाहु थे। श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र और दिगंबर के कौन थे? तो भद्र बाहु थे दोस्तों, ठीक है। देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था दोस्तों। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो दूसरी जैन सभा जो हुई थी वल्लभी गुजरात में, है ना, क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो क्षमा सरवन की अध्यक्षता में
हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, प्रथम जैन भिक्षुक, यानी प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा थी दोस्तों। क्या थी? चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुक कौन थी दोस्तों? तो चंपा थी। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी था और इसमें भी त्रिरत्न है, इसीलिए कहते हैं कि पहले बौद्ध धर्म को देख लीजिए। देखिए पहला क्या है ना, साम्यक दर्शन, दूसरा है साम्यक ज्ञान और तीसरा क्या है, साम्यक आचरण दोस्तों। ये दर्शन, ज्ञान और आचरण। ठीक है, आगे देखिए, त्रिरत्न अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। ये 5 कौन कौन था? देखिए, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचार्य। तो दोस्तों पहले 4 ही था, लेकिन अब जो है ये नया आ गया, ब्रह्मचार्य जो है ये नया है। पहले कितना था? 4 वही था, अब आकर के 5 हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, पुनर्जन्म एवं है ना, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास। दोस्तों कर्म छूट गया है, कर्म में विश्वास इन लोगों को है। ठीक है, रखता था। आगे देखिए, जैन मठों को वसीदिक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, और पावापुरी राजगीर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 468 BC में हुई थी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब